हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? आई एम श्योर कि आप सभी लोग ठीक होंगे। तो चलिए हम लोग आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम लोग जो है टैबुलेशन वाला क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मैं आपको बहुत ही सिंपल और इजी लैंग्वेज में समझाऊंगी ताकि आपको एक ही बार में सारा क्लियर हो जाए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और हाँ, अगर आपको PDF नोट्स की रिक्वायरमेंट हो तो डिस्क्रिप्शन में मेरा मेल दिया हुआ है, आप उस पर कॉन्टैक्ट करके PDF नोट्स ले सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टैबुलेशन टैबुलेशन का मीनिंग हिंदी में अगर हम लिखें तो इसका मतलब होता है सारणीकरण। सारणीकरण यानी कि किसी चीज़ को टेबल के फॉर्म में अरेंज करना ताकि इजीली उसे एनालाइज किया जा सके, उसे जो है कैलकुलेट किया जा सके। जैसे कि हम लोग मतलब डाटा को एक नॉर्मल फॉर्म में, रफ फॉर्म में लिखते हैं, उसी डाटा को अगर हम टेबल के फॉर्म में अच्छे से अरेंज करके रखें तो वो प्रोसेस क्या होती है? टैबुलेशन कहलाती है। ठीक है, टैबुलेशन एक सिस्टमिक वे होता है जिसमें डाटा को टेबल के फॉर्म में अरेंज किया जाता है ताकि उसे इजीली समझा जा सके, कंपेयर किया जा सके और साथ ही साथ एनालाइज किया जा सके। ठीक है, अब इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे। टैबुलेशन मीन्स अरेंजिंग डाटा इन अ सिस्टमिक वे इन रॉ एंड कॉलम्स। मतलब टैबुलेशन का मीनिंग होता है कि डाटा को एक सिस्टमिक और रॉ फॉर्म में अरेंज करना ताकि उसे इजीली जो है एनालाइज किया जा सके। ठीक है, इट हेल्प टू present data clearly so that it become easy to read, understand and analyze। और ये क्या करता है? डाटा को बहुत ही क्लियरली वे में प्रेजेंट करता है ताकि इसे इजीली जो है रीड किया जा सके, अंडरस्टैंड किया जा सके और साथ ही साथ इजीली एनालाइज किया जा सके। ठीक है, अगर एक सिंपल वे में देखें तो टैबुलेशन क्या होती है? एक प्रोसेस होती है ऑफ प्रेजेंटिंग डाटा इन अ टेबल फॉर्म फॉर इजी कंपैरिजन एंड स्टडी। मतलब जो टैबुलेशन होता है वो एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें डाटा को टेबल के फॉर्म में इजीली प्रेजेंट किया जाता है ताकि वो उसे स्टडी करने में इजी हो और साथ ही साथ उसका कंपैरिजन भी इजीली किया जा सके। ठीक है, अगला पॉइंट आता है हमारा डेफिनेशन का। ठीक है, डेफिनेशन क्या है टैबुलेशन की? डेफिनेशन, फर्स्ट डेफिनेशन है टैबुलेशन इज द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग डाटा इन रॉ एंड कॉलम्स। ये अकॉर्डिंग टू मिस मॉन्गर है। ठीक है, जिसमें इनके अकॉर्डिंग डेफिनेशन ये कह रही है कि टैबुलेशन एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें डाटा को जो है रॉ एंड कॉलम्स के फॉर्म में प्रॉपरली अरेंज किया जाता है। ठीक है, सेकंड डेफिनेशन आती है हमारी, टैबुलेशन इज द सिस्टमिक अरेंजमेंट ऑफ डाटा इन अ टेबल फॉर ईजी कंपैरिजन। यानी कि टैबुलेशन क्या है? एक सिस्टमिक प्रोसेस होती है जिसमें डाटा को अरेंज किया जाता है एक टेबल फॉर्म में ताकि इजीली उसका कंपैरिजन किया जा सके और इजीली उसे अरेंज करके उसका एनालिसिस किया जा सके। ठीक है, और ये डेफिनेशन किसके अकॉर्डिंग है? ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अकॉर्डिंग। ठीक है, टैबुलेशन एक बहुत ही सिंपल प्रोसेस है जिसमें डाटा को टेबल फॉर्म में अरेंज किया जाता है। ठीक है, अगला पॉइंट आता है हमारा पर्पस ऑफ टैबुलेशन की इसके क्या क्या पर्पस होते हैं। तो जिसमें सबसे फर्स्ट आता है कि हम लोग डाटा को किसी टेबल के फॉर्म में अरेंज क्यों करते हैं? ताकि हम उसे जो है इजीली अंडरस्टैंड कर सके। तो फर्स्ट आता है इजी अंडरस्टैंडिंग। डाटा इज शोन इन शॉर्ट एंड क्लियर वे फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। इजी अंडरस्टैंडिंग यानी कि हम डाटा को बहुत इजीली समझ सके और डाटा एक बहुत ही शॉर्ट और क्लियर वे में हमें दिखाई दे ताकि हम उसे बेहतर तरीके से समझ सके और उसे हम लोग एनालिसिस कर सके। ठीक है, तो ये फर्स्ट पर्पस हो गया। अब सेकंड पर्पस पे आते हैं कंपैरिजन। ठीक है, इट हेल्प टू कंपेयर डिफरेंट ग्रुप्स, पीरियड्स और कैटेगरी इजीली। और इसमें क्या किया जाता है? कंपैरिजन करने के लिए अलग अलग ग्रुप के लोगों को अलग अलग इसमें रखा जाता है ताकि प्रॉपर तरीके से कंपेयर किया जा सके। जैसे कि हमने किसी चीज़ पर रिसर्च की है जहाँ पर मेल और फीमेल दोनों के रिजल्ट हमें एक किस में लिखना है, तो हम ये यहाँ पे टेबल के फॉर्म में यहाँ पे मेल के रिजल्ट लिखेंगे, यहाँ पे फीमेल के लिखेंगे और यहाँ पे उनको कंपेयर कर देंगे। तो यहाँ पे कंपैरिजन कितना इजी हो जाएगा अगर हम टेबल के फॉर्म में रख के उनको अच्छे से कंपेयर करें तो। लेकिन अगर हम नॉर्मल ऐसे रफली लिख के कंपेयर करेंगे तो उनको कंपेयर करना क्या इतना ईजी हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। तो टेबल फॉर्म में अगर हम डाटा को कंपेयर करते हैं तो बहुत ही ईजी और आसान हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पर्पस आता है हमारा एक्यूरेसी। यानी कि एक एक्यूरेट डाटा को कलेक्ट करने के लिए या फिर एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए डाटा को टेबल फॉर्म में लिखा जाता है। ठीक है, एरर एंड मिसिंग इन्फॉर्मेशन कैन बी इजीली
आइडेंटिफाइड। अगर हम डाटा को एक टेबल फॉर्म में लिखते हैं जहाँ पर हर एक पर्टिकुलर पॉइंट को अच्छे से नोटिस करके लिखा जाता है, तो क्या होता है वहाँ पे किसी भी एरर या फिर किसी भी मिसिंग इन्फॉर्मेशन को इजीली आइडेंटिफाई कर लिया जाता है कि भाई यहाँ पे ये चीज़ मिस हो रही है, तो हमें इसे कलेक्ट करना है। तो इससे क्या होता है, डाटा का एनालिसिस एक्यूरेसी के थ्रू होता है, ठीक है, एक्यूरेसी से होता है, ठीक है, और एक्यूरेट उसका रिजल्ट भी आता है, ठीक है। उसके बाद साइंटिफिक प्रेजेंटेशन, डाटा प्रेजेंटेड इन अ ऑर्गेनाइज्ड एंड लॉजिकल मैनर, वेरी यूजफुल इन रिसर्च। अगर हम डाटा को टेबल के फॉर्म में अच्छे से रिप्रेजेंट करते हैं तो उससे क्या होता है, वो बहुत ही सिस्टमिकली और ऑर्गेनाइज दिखता है, जिससे कि प्रेजेंटेशन भी बहुत अच्छे तरीके से दिखाई देती है, ठीक है। उसके बाद basis for further analysis, help in calculating statistical values like mean, median, mode एंड परसेंटेज। और इसमें जो है स्टैटिकल वैल्यू जैसे कि मीन, मीडियन, मोड होता है, तो इनको जो है परसेंटेज में और जो भी फार्मूला में हमें कैलकुलेट करनी है वो बहुत ही इजीली हम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये होगा 5 पर्पस ऑफ टैबुलेशन। अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ टैबुलेशन, ठीक है, जिसमें 2 टाइप के होता है, एक तो सिंपल होता है, दूसरा होता है कॉम्प्लेक्स। सिंपल टैबुलेशन व्हेन डाटा इज प्रेजेंटेड बेस्ड ऑन वन कैरेक्टरिस्टिक्स ओनली, फॉर एग्जांपल नंबर ऑफ पेशेंट अकॉर्डिंग टू एज ग्रुप। सिंपल टैबुलेशन में क्या होता है, डाटा को सिर्फ एक कैरेक्टरिस्टिक के बेस पे जो है एक्सप्लेन करते हैं, या फिर मतलब उसको टेबल के फॉर्म में दिखाया जाता है, जैसे कि नंबर ऑफ पेशेंट लिख दिया अकॉर्डिंग टू देयर एज ग्रुप, यहाँ पे जैसे एज ग्रुप लिख दिया और फिर यहाँ पे नंबर ऑफ पेशेंट लिख दिया, तो ये क्या हो गया, एक सिंपल टैबुलेशन हो गया, जहाँ पे हमने सिर्फ नंबर ऑफ पेशेंट लिखा और उनके एज ग्रुप के अकॉर्डिंग उनका नंबरिंग कर दिया, ठीक है। और अगला पॉइंट जो आता है हमारा कॉम्प्लेक्स टैबुलेशन। कॉम्प्लेक्स टैबुलेशन में क्या किया जाता है कि यहाँ पे डाटा को या फिर किसी भी प्रेजेंटेशन को 2 या 2 से अधिक कैरेक्टर के बेस पे बनाया जाता है। मतलब यहाँ पे एक से ज़्यादा कैरेक्टरिस्टिक्स या फिर हम उसको वेरिएबल बोल सकते हैं हमारे स्टैटिस्टिक्स की लैंग्वेज में, एक मतलब 2 या 2 से अधिक वेरिएबल्स को एक साथ यहाँ पे दर्शाया जाता है, ठीक है। तो ये हो गया कॉम्प्लेक्स टैबुलेशन। अब हम देखेंगे पार्ट्स ऑफ टेबल। पार्ट्स ऑफ टेबल, जिसमें मतलब इतने सारे टाइप होते हैं। मतलब फर्स्ट होता है यहाँ पे टेबल नंबर, कि हर टेबल को एक नंबर दिया जैसा है, जैसे कि टेबल नंबर 1, ईच टेबल हैज़ गिवन अ नंबर, जैसे कि टेबल नंबर 1, टेबल नंबर 2, उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। उसके बाद उसमें होता है टाइटल, शो दैट द टेबल इज़ अबाउट रिटन ऑन द टॉप, मतलब उसमें ये टेबल में टॉप में लिखा होता है कि ये टेबल किस चीज़ के बारे में बता रहा है, या फिर ये किस चीज़ के बारे में यहाँ पर इस टेबल में डिस्कस किया जा रहा है, जिसे हम हेडिंग बोल देते हैं, ठीक है। इसमें फिर उसके बाद क्या होता है, हेडिंग होती है, जिसमें एक कॉलम हेडिंग होती है और दूसरी में क्या होती है, एक रो हेडिंग होती है, जिसमें कि ये वर्टिकल लाइंस में होती है। जैसे कि हमारा ये क्या हो गया, एक टेबल हो गया, ठीक है, यहाँ पे बीच में टाइटल लिखा जाता है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर क्या हो गया, ये हेडिंग हो गई, कॉलम हेडिंग, ठीक है, ये कॉलम हेडिंग, ये हो गया हमारा रो हेडिंग। ये क्या हो गया, हॉरिजॉन्टली होती है और ये हो गई वर्टिकली, ठीक है, समझ में आ गया। तो ये इस टाइप से जो है एक टेबल का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। कॉलम हेडिंग गिव्स अ वर्टिकल कॉलम और रो हेडिंग टाइटल्स गिवन टू हॉरिजॉन्टल रो, ठीक है। अगला पॉइंट आता है हमारा बॉडी, द मेन पार्ट ऑफ द टेबल वेयर एक्चुअल डाटा इज शोन। और क्या होता है, इसमें बॉडी होती है जहाँ पर एक्चुअल डाटा शो हो रहा है। मतलब ये वाले जो पोर्शन हो गया हमारा, ये वाला जो पोर्शन हो गया हमारा, ये क्या हो गया, एक्चुअल बॉडी होती है जहाँ पर डाटा जो है शो हो रहा है, ठीक है। अगला पॉइंट आता है हमारा फुट नोट। फुट नोट में क्या होता है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन या फिर एक्स्ट्रा क्लैरिफिकेशन वगैरह दिया जाता है, ठीक है। और उसके बाद सोर्स, मतलब सोर्स भी होता है कि कहाँ से डाटा कलेक्ट किया जा रहा है, ठीक है। तो ये होते हैं पार्ट्स ऑफ अ टेबल। फॉर एग्जांपल के लिए आप यहाँ पे एक टेबल देख सकते हो, ये एक सिंपल टेबल है जहाँ पर सिर्फ एक कैरेक्टरिस्टिक के बेस पे मैंने यहाँ पे ये लिख दिया है, ठीक है। तो ये यहाँ पर हमारा जो है टाइटल आ जाएगा, जैसे कि एज ग्रुप वाला, ये हमारा जो है टाइटल आ जाएगा पूरा। और उसके बाद में यहाँ पर हमें सब हेडिंग देने की ज़रूरत नहीं, यहाँ पर हमें जो है रॉ हेडिंग देने की ज़रूरत नहीं थी, इसीलिए हमने नहीं दी। तो ये एक टेबल का फॉर्म हो जाएगा, ठीक है।
तो समझ में आ गया आपको पूरा हमारा टैबुलेशन वाला क्वेश्चन। मैंने बहुत ही सिंपल, शॉर्ट और इजी में नोट्स बनाए हैं। आई एम श्योर आपको समझ में आ गए होंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। और अगर आपको पीडीएफ नोट्स की रिक्वायरमेंट हो तो डिस्क्रिप्शन में मेरा मेल दिया हुआ है, आप उस पर कॉन्टैक्ट करके पीडीएफ नोट्स ले सकते हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।